15 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी की कोर टीम इकट्ठी होगी। 16 या 17 में शायद हमारे यहाँ मीटिंग रखी गई है। उसी दिन बैठ के हम फैसला लेंगे कि हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। जो कुर्सी पर बैठने लगा इस संविधान की देन है। भाजपा इससे चिढ़ती है। भाजपा चाहती है कि गुलामों जैसी ज़िंदगी जिए। आज अगर इन वर्गों को नौकरी मिली है, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, तभी इनकी ज़िंदगी बदलाव हुआ, वरना आज़ादी जब मिली उसके बाद बहुत कुछ लोगों के जीवन में बदलाव नहीं हुआ। भाजपा सिर्फ 2 किलो 4 किलो राशन देके हमारी वोट छीनना चाहती है। असल सच्चाई ये है, पहले चुनाव से पहले रात के अंधेरे में कोई आता था पैसे पे वोट खरीदने के लिए। अब वो राशन और सुविधा देके चुनाव से पहले वो वोट खरीदने का इंतजाम है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें गुलामी से मुक्ति के लिए दी। 15 मार्च को एक प्रोग्राम रखा गया है नगीना में, क्या कुछ गठबंधन को झटका देंगे या भाजपा को झटका देंगे वहाँ पर? देखिए, मैं तो हमेशा से चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, अगर वो सरकार में आएंगे तो उस पॉलिसी को लागू करेंगे। और वो पॉलिसी यही है कि ये मुल्क संविधान विहीन हो जाए। वो जिस तरह से देश को चलाना चाहते हैं, गुलाम बना के लोगों को, उस तरह से चलाएं। जिस तरह से उन्होंने सरकारी सिस्टम को बेच के दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को जो नौकरी मिलती थी उनके सपनों को कुचल दिया। जिस तरह उनकी सरकार में पेपर लीक होते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आपने देखा कानपुर में 2 बच्चों को मार के लटकाया गया और बताते सुसाइड किया, जांच नहीं हुई अभी तक। लेकिन फिर उसके पिता पे इतना दबाव बनाया गया कि उसके पिता को भी सुसाइड करना पड़ा। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि आज बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो मैं तो चाहता था देश भर में कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो ख़त्म हो। तो इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तो मैं नगीना के लोगों की आवाज़ बनने के लिए 15 तारीख की हमारी रैली है, क्योंकि हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है। तो मैं बहुत सारे साथी उसमें आएंगे, शामिल होंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक मजबूत आवाज़ नगीना को मिलनी चाहिए, क्योंकि नगीना में ना अच्छे हॉस्पिटल हैं एम्स जैसे, ना ही वहाँ जो है अच्छी सड़कें, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ बाढ़ की भी समस्या है, खो की भी समस्या, जनता परेशान है। वहाँ का जो चुनाव नेता उसने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे जिंदगी में बदलाव। पुलिस का डंडा जो है सरकार के आदेश पे गरीबों पे चलता रहता है। वो चाहते हैं कि ऐसा मजबूत आदमी आए जो हमारी रक्षा भी करे और हमें जो है चैन से, रात को हम घर में चैन से सो जाएं, सुबह अपने काम को करें, ये भी लोग चाहते हैं। चंद्रशेखर जी, नगीना के अलावा कुछ और डिसाइड हुआ उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वो सीटें हैं जहाँ पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, एक डाटा तैयार हो गया है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। 15 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी की कोर टीम इकट्ठी होगी। 16 या 17 में शायद हमारे यहाँ मीटिंग रखी गई है। उसी दिन बैठ के हम फैसला लेंगे कि हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। और क्योंकि हमने राजस्थान में अच्छा वोट प्राप्त किया है, मध्य प्रदेश में भी और यूपी में भी हमने जिला पंचायत के चुनाव में भी, और अभी नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव में भी हमारे जो है चेयरमैन जीते, हमारे पार्षद जीते, सभासद जीते। तो पार्टी का जो फैसला होगा कोर टीम का, वो 16-17 तारीख में पार्टी की मीटिंग होगी, उसी में फैसला लिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी का जो फैसला होगा हम सब लोग उस फैसले के साथ खड़े होकर। भाजपा तो अब सबसे बड़ा दलितों का हितैषी बता रही है खुद को। देखिए, ये संविधान है जिससे पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, सैनी का, मौर्य का, शाक्य, कुशवा का, लुनिया का, चौहान का, जाट का, गुजर का, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा, विश्वकर्मा का बच्चा, सैनी का बच्चा, सैन का बच्चा जो कुर्सी पर बैठने लगा, इस संविधान की देन है। भाजपा इससे चिढ़ती है। भाजपा चाहती है कि गुलामों जैसी ज़िंदगी जिए। आज अगर इन वर्गों को नौकरी मिली है, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, तभी इनकी ज़िंदगी बदलाव हुआ, वरना आज़ादी जब मिली उसके बाद बहुत कुछ लोगों के जीवन में बदलाव नहीं हुआ। एक सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं है। जिन पे ज़मीन नहीं थी, ज़मीन नहीं मिली। जिन पे रोजगार नहीं था, रोजगार नहीं मिला। जिन पे उद्योग नहीं थे, उद्योग नहीं मिले। तो गरीब इस देश में भूखा नंगा रहेगा। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासी मुसलमानों को भूखा नंगा रखना चाहते हो इस देश में? ये नहीं चलेगा। आप कह रहे हो हितैषी हैं, कैसे हितैषी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, सरकार दे सकती है, क्यों नहीं दिया? दलित कर्मचारियों का शोषण तो होता है, लेकिन उनको अगर रोस्टर का फायदा मिलता, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 16(4)A में ऑर्डर किया कि मिलना चाहिए प्रमोशन इन रिजर्वेशन, जो हम दिला के रहेंगे, तो दलित कर्मचारियों को, और हम तो कह रहे हैं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं किया भाजपा ने? भाजपा सिर्फ 2 किलो 4 किलो राशन देके हमारी वोट छीनना चाहती है। असल सच्चाई ये है, पहले चुनाव से पहले रात के अंधेरे में कोई आता था पैसे पे वोट खरीदने के लिए। अब वो राशन और सुविधा देके चुनाव से पहले वो वोट खरीदने का इंतजाम है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें गुलामी से मुक्ति के लिए दी है। ये वोट हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी से मिली। ये वोट इतनी आसान नहीं है कि किसी को भी दे दो। अगर देना ही है तो इनके बच्चों को नौकरी दो, इनके बच्चों को रोजगार दो, इनके बच्चों को लोन दो, इनके बच्चों को खेती दो, इनके बच्चों को ज़मीन दो, इनके बच्चों को उद्योग में हिस्सेदारी दो, इनके घर में भी खुशियाँ आए, इनके घर में पैसे आए, जो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये क्यों नहीं करते मोदी जी? कहें कहते हैं दलितों घर खाना खाने से, उनके पैर दबाने से, उन पर भूल फेंकने से क्या उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? ये झूठे वादे और ये जुमले हमने बहुत दिन सुन लिए।
आप दलितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए संसद जाने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन उस सपने को कहीं बल नहीं मिलना, गठबंधन आपका साथ नहीं दे रहा है, नगीना सीट को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, चुनाव आप वहाँ से लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर एक दलित का बेटा अगर संसद चला जाएगा तो क्या इन लोगों को नुकसान हो जाएगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को? देखिए, बाबा साहब ने कहा जी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमें प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि नहीं मिले। और दलों से जाने वाले एमपी अपनी पार्टी के व्हिप को फॉलो करते हैं, पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जब तक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश नहीं देगा वो एक शब्द नहीं कह सकते। चाहे उनके लोगों की हत्या होती रहे, चाहे उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता रहे, चाहे उनके लोगों को भूखे नंगे सोना पड़े, चाहे उन पर घर नहीं हो। आप गाँव देहात में जाके देखो, आज भी 80% घर ऐसे हैं जिन पे प्लास्टर नहीं है। जिनके घर प्लास्टर नहीं, उनके यहाँ पेंट क्या होगा, उनके यहाँ सुख सुविधा क्या होगी। आज हज़ारों लाखों की संख्या में गांव में अगर आप जाओगे, जिलों के स्तर पे लाखों की संख्या में आपको मिलेंगे जिनके घर में एसी नहीं है, 4 पहिया गाड़ी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। ये बहुत सबसे ये ज़रूरत का सामान है। पीने के लिए पानी आप चेक करा लो, साफ पानी की व्यवस्था भी अभी तक नहीं हो पाई इस देश की आज़ादी के बाद। ये मिला है सरकारों ने हमें जो दिया है। अब गठबंधन की बात कर रहे हो, देखो भाई, जनता से गठबंधन हमने किया, मेहनत से गठबंधन किया, और हमें विश्वास है कि हमारे साथी भी नहीं चाहेंगे कि अगर दलित पिछड़े वर्गों की, बहुजन समाज को मजबूत आवाज़ खड़ी हो रही हो, जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डरती हो, जो जेल मुकदमे डरती हो, वो उसको रोकना नहीं चाहेंगे। वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे इस बात को, क्योंकि समाज भी देख रहा है, पूरे देश का दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, माइनॉरिटी का समाज, सब मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर आगे बढ़ के आएगा तो इससे हमारी एक मजबूत आवाज़ जाएगी जिसको रोका नहीं जा सकता। तो मुझे नहीं लगता कोई इसको रोकने का काम करेगा। अगर कुछ ऐसा होगा भी तो जनता उसको जिताने का काम करेगी। जनता ही मालिक है लोकतंत्र में। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं। हमने वहाँ बूथ कमेटियाँ बनाई है, 400 ज़्यादा। मैंने व्यक्तिगत मीटिंग की है। हर जाति धर्म के लोगों का हमें वोट मिल रहा है। हमारी बहुत सारी मीटिंगें हो रही है। हमारे सैकड़ों की संख्या में नेता हमारे लगे हुए हैं, और हमें जुल्म भी सहना पड़ रहा है वहाँ। हमारे साथ सरकार के आदेश पे पुलिस और प्रशासन के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, वो भी हमें सहना पड़ रहा है। लेकिन हम इससे नहीं डर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। और मेरा मानना है, जब तक आदमी अपने लिए मेहनत नहीं करेगा तब तक कोई रास्ता आगे नहीं खुलेगा। तो ये थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। साफ तौर पर सीए और एनआरसी को लेकर सरकार पर इन्होंने जमकर निशाना साधा। इसके अलावा 15 मार्च को नगीना में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी भी जो है इन्होंने शेयर की है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही।